सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय सैर सिर निबिहु आयरी राउ पसियो परवादीन्यो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सभ्यसाहुरं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री दीक्षा विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में पारस प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी मनीषियो जगत कल्याणी, ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो। आज आचार्य भगवान कल जिस बात को यहाँ पर कह रहे थे, गति को सुधारना है तो मति को सुधारो। गति को सुधारना है तो किसी के पास मत जाओ कि मेरी गति कैसे सुधरेगी। मति सुधर जाएगी तो गति स्वतः ही सुधर जाएगी। जब तक मति नहीं बदलेगी तब तक आप धर्म क्षेत्र में धर्म स्थान पर भी बैठे रहो, धर्म भेष में भी रहो, तब तक गति नहीं सुधर सकते। भेष धर्मात्मा का हो, इससे गति नहीं सुधर जाएगी। भेद धर्मात्मा का रहेगा, इससे गति नहीं सुधर जाएगी। भाव धर्मात्मा का रहेंगे तब गति सुधरेगी। भेद धर्मात्मा के होने से गति नहीं सुधरती कि आपने भेद धर्मात्मा का धर लिया, अब आप बच गए। एक बार बंदे जो कोई ताहि नरक पशुगति नहीं हुई, तो आप तो चले गए। चलो शिखर जी चले जाते हैं अपन, एक बार लिखा है आगम में, एक बार बंदे जो कोई, तो अपन तो बच गए। अब बस अपना तो पक्का नहीं हुई। भाव सहित बंदे जो कोई, ताहि नरक पशु गति नहीं हुई। क्या सब में शिखर की चोटी पर त्रिंच नहीं रहते? क्या सब में शिखर की चोटी पर त्रिंच उत्पन्न नहीं हो रहे? क्या सब में शिखर की चोटी पर लोग अभक्ष का सेवन नहीं कर रहे? भाव सहित। द्रव्य की कीमत नहीं है बिना भाव के। द्रव्य की कीमत नहीं है बिना भाव के। जब तक भाव नहीं है वो द्रव्य कोई काम का नहीं। विनोद जी, तुमने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, अब शेयर तो हैं लेकिन भाव नहीं है। शेयर तो है लेकिन भाव नहीं है, तो क्या है शेयर की क्या कीमत है बताओ? 1 रुपया के होगा भी। अब 10 रुपए का शेयर खरीदे थे तुमने, 1 लाख रुपए के 10 रुपए के हिसाब से खरीदे थे। अब इनकी रेट हो गई 1 रुपया या 10 पैसा रेट हो गई उनकी। शेयर तो आज भी उतने ही है।
1,000 तब थे, 10,000 तब थे, आज भी 10,000 शेयर हैं तुम्हारे, कम नहीं हुए वो बिल्कुल भी। लेकिन पैसा 10 पैसा के रह गए वे, 1 शेयर 10 पैसा का रह गया। तो कितने कितने रुपए रह गए 1 लाख के? तो 1,000 रह गया, उसमें फिर टैक्स कट गया तो 500 रुपया। वस्तु तो है लेकिन क्या नहीं है? भाव नहीं है, दाम नहीं है उसका। जब भाव हो तब तो 10,000 की कीमत हो शेयरों की। अरे वही शेयर का भाव यदि 100 रुपये हो जाए 1 शेयर का, फिर तो तुम्हारे तो 12 न्यारे हो गए 10,000 शेयरों के। फिर तुम बड़े खुशी हो के कहोगे हमने तो भैया उस समय खरीद लिया था सस्ते में। आज देखो जिनके पास सोना रखा था अब भाव बढ़ गए, चांदी रखा था 10 साल पहले भी खरीदी थी 20,000 रुपये किलो, 10,000 रुपये किलो चांदी खरीदी थी, 20,000 रुपये किलो चांदी थी, आज 80,000 रुपये 70,000 है। तो भैया हमने तो 10 साल पहले ही खरीद कर ली थी 20 किलो, आज तो भैया 12 नहीं आ रहे हो रहा है। भाव बढ़ने से वस्तु की कीमत हो पाती है, भाव बढ़ने नहीं तो कोई कीमत नहीं है, माटी मोल है। जिस चीज का भाव नहीं है तो कोई उसे पूछेगा ही नहीं, माटी मोल है वो। तो तुम फ्री में ही दोगे तो हम क्या करेंगे इसको? हमारे घर में और जबरन में एक और परिग्रह बढ़ जाएगा, नहीं लेगा। भाव है तो वस्तु की कीमत है, भाव नहीं है तो वस्तु की कोई भी कीमत नहीं। फ्री में भी नहीं लेना चाहता कोई आपको अनाज दे, भाई हमारा अनाज रख लो आप 50 बोरा, तो आप देखोगे इसकी बाजार में भाव है कि नहीं है। नहीं है तो भैया हम अपना गोडाउन और कागो फालतू भरें, ले जाओ, इसको कोई मतलब ही नहीं रखने से। फ्री में नहीं रखते भैया, जब है ही नहीं, कोई खरीदीदार नहीं है, भाव ही नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है, तो फ्री में भी उस माल को रखे हम क्या करेंगे? स्थान और खराब हो जाएगा, कीड़े और लग जाएंगे, फेंकने के अलग से फिर पैसे और देने पड़ेंगे। रखने के फ्री का माल भी फेंकने पे ही देने पड़ते नहीं पड़ते? कोई तुम कहो फ्री में ले जाने के लिए फ्री में भी दोगे और भैया पैसा भी दो, भैया ले ट्रैक्टर के पैसे भी और ले ट्राली के, ले जा पर तू यहां से। माल भी दे रहे हो पैसे भी दे रहे हो, माल भी दे रहे हो पैसे भी दे रहे हो, और जिस चीज का भाव होता है तो लो भैया हम पैसा भी लो, हम खुद ही उठा के ले जाएं, तुम चिंता नहीं करो, हम पैसा रखो ये और हम खुद ही उठा ले जाएंगे। इसकी कीमत है तो लोग उसे स्वतः उठा के ले जाते जिसका भाव होता है, और जिसकी भाव नहीं होता तो कोई देखता नहीं, पड़ा रहता है। उठाने के और अलग से पैसा और मजदूर लगा के दो, भैया इस फेंक दो। अब तो गति कब सुधरेगी? भेष धरने से गति नहीं सुधरेगी, मति सुधरेगी तो गति सुधरेगी। वो मति कुमति हो चुकी है, मति कुमति हो चुकी है तो गति नहीं सुधरेगी। सुनो ध्यान से, मति को सुधारो, श्रीमती को नहीं। मति को सुधारो, गति सुधारना है तो मति को सुधारो। गति के हाथ में गति नहीं, मति के हाथ में गति है। ऐसा नहीं कि तुम मनुष्य बन गए तो अब आगे मनुष्य बनते रहोगे। एक दर्शन हुआ है ब्रह्म कुमारी दर्शन, जो मनुष्य है तो मनुष्य ही रहेगा, तिरंछ है तो तिरंछ ही रहेगा, नारकी है तो नारकी रहेगा, देव है तो देव रहेगा। जैसी गति मिल गई अब वो वैसे ही रहेगा। तो गति से गति नहीं मिलेगी, गति से गति नहीं सुधरेगी, मति से गति सुधरेगी। ऊंची गति भी मति से नीची गति में परिवर्तित हो जाएगी, और नीची गति भी मति से ऊंची गति में परिवर्तित हो जाएगी। ये कोई फिक्स नहीं है कि जो मनुष्य हो गया तो अब कभी और कुछ नहीं बनेगा, मनुष्य ही रहेगा। जैसी मति होगी वैसी उसकी गति हो जाएगी। जितने च्युत हुए हैं, जितने भ्रष्ट हुए हैं, जितने पतित हुए हैं, वे गति से नहीं हुए हैं, मति से हुए हैं। ध्येय भ्रष्ट नहीं होती, भ्रष्ट होती है तो मति होती है। पहले शरीर भ्रष्ट नहीं होता, वो भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, सब खाने लगा। पहले तो कुछ नहीं खाता, अब सब खाने लगा। तो कह रहे हैं पहले ध्येय भ्रष्ट नहीं होती, पहले मति भ्रष्ट होती है, फिर उसके बाद वो ध्येय भ्रष्ट होती है। जब तक मति भ्रष्ट नहीं होगी, किसी की ताकत नहीं है, जबरदस्ती मुंह में भी रख देगा तुम्हारे तो
अंदर नहीं लेके जाएगा। आज नरेश तुम्हारा रात्रि भोजन त्याग है, कोई जबरदस्ती तुम्हें पकड़ के भी, हाथ पैर पकड़ के मुंह में रख भी देगा सामान, तो तुम यहीं तक रखे हो, अंदर नहीं गुटकोगे, नहीं गुटकोगे अंदर, क्योंकि तुम्हारी मति भ्रष्ट नहीं हुई है। कोई ध्येय कितनी भ्रष्ट करना चाहे वो नहीं हो सकती। जबरदस्ती कोई कितना भी खिलाना चाहे तब भी आप नहीं खाओगे, क्योंकि मति आपकी सुमति है। आपको पता है कि मुझे रात्रि भोजन नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। जिस दिन मति खराब हो जाती है, लोग मना करते हैं, अरे कुछ नहीं होता, और तुम खा भी दो। लोग कोई जबरदस्ती खिलाएगा भी नहीं तुमको, कोई कहेगा भी नहीं, तब भी जाके तुम खा लोगे, चुपके से खा लोगे। जिस दिन मति भ्रष्ट हो जाएगी, व्यक्ति रात में उठ के चुपचाप खा जाएगा, भूख लगेगी तो। मति सुमति है, भूख लगी रात में तो कहेगा नहीं भाई अपना तो त्याग है, अपन को नहीं खाना, लगने तो भूख को निकालते हैं, जैसे भी होगा अपन ये रात निकालते हैं, सुबह ही भगवान के दर्शन पूजन करके ही खाएंगे। सुमति ये कहेगी, और कुमति गई खा तो ले, कौन देख रहा है अभी रात में, रात भर नींद नहीं आई, परेशान होगा, तो चुपचाप जाके डिब्बा खोल के खा के आ गए और फिर सो गए, किसको कौन पता। ये कुमति है। तो गति के हाथ में गति नहीं है, मति के हाथ में गति है। ध्येय भ्रष्ट नहीं होती, भ्रष्ट होती है तो मति होती है। किसी को बदलना है तो मति को बदलने का प्रयास करना, आज ही अपनी मति को बदलने देना, विश्वास रखना। मति बदलते ही सुख प्रारंभ होता है और मति बदलते ही दुख प्रारंभ होता है। प्रैक्टिकल करने कह रहे हैं कि आज प्रैक्टिकल करो। एक व्यक्ति को किसी से हजारों रुपए लेना हो, वह दे नहीं रहा हो, हजारों रुपए लेना किसी को से, आपको लाखों रुपए लेना हो, वो दे नहीं रहा आपके पैसे, तो क्या होगा? संक्लेशता होगी नहीं होगी? दुख होगा कि नहीं होगा? वो हमारे पैसे नहीं दे रहा है, हमने उसे पैसे दिए थे रखने के लिए और काम करने के लिए दिए थे, और वो तो खा के बैठ गया, दे ही नहीं रहा पैसा। अब तकादा लगा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, तब भी कह रहे हैं है ही नहीं, अभी है ही नहीं, बाद में दे देंगे, बाद में दे देंगे, है नहीं है, है नहीं है। लेने के समय तो 10 बार पैर हाथ जोड़ रहा था, और अब देने के समय से आंखें दिखाता है नहीं, कहाँ से दें? लेते समय व्यक्ति जब पैसे की जरूरत होती है किसी को, तो कई बार हाथ जोड़ता है, पैर पड़ता है, दे दो भैया दे दो, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, और लेने के बाद फिर वो शेर बन जाता है। तो ऐसे में अब वो दे नहीं रहा तो क्या होगा? संक्लेशता होगी नहीं होगी? दुख होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमने तो इसकी मदद की, इसको पैसा दिया, और अब ये पैसे देने से मना कर रहा है। तो संक्लेशता होती है कि नहीं होती है? होती है। एक क्षण में तेरा दुख दूर कर सकता हूँ, उसको लिख कर दे देना, मैंने तुझे हजारों रुपया दान में दिए, जो दिया था पैसा ये ले, वो दान में दिया, आज के बाद से खत्म, मैं आऊँगा ही नहीं मांगने। कोई व्यक्ति जब बहुत आप परेशान हो चुके हैं और उससे पैसे मांग रहे हैं और वो दे नहीं रहा, और आपको लग रहा है देगा नहीं, अब तो इसकी तो नीयत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, अब दे नहीं है, इसके तो होता नीयत में तो 1-2 बार में दे देता। क्योंकि जिसको पैसा देना होता है उसकी नीयत अलग होती है, उसके बोलने का मिलने का ढंग अलग होता है, और जिसको पैसा नहीं देना होता है उसके बहाने, उसके बोलने का ढंग, और नहीं मिलना, बार बार कई बार जाने पर भी उस समय गायब हो जाना, फ़ोन नहीं उठाना, बात नहीं करना, अनेक प्रकार से उसकी दिख जाते हैं। इसको पैसा देना नहीं है। देना होता तो अलग प्रकार का व्यक्ति भैया थोड़ा और समय दे दो, हम दे देंगे, बात करता है, समय मांगता है, बात करता है, और जिसे देना नहीं तो फ़ोन ही नहीं उठाता, नहीं उठाते भैया, और आ भी गए अभी तो है नहीं है, मना कर दे, व्यस्त है, कुछ भी करके टालने की कोशिश करता, तो समझ में जाता है इसकी नीयत से ये व्यक्ति देने वाला व्यक्ति है या खाने वाला व्यक्ति है। तो जब लग जाए कि ये व्यक्ति तो अब दे भी नहीं रहा और बहुत परेशान कर दे, कम से कम हर दिन कहता है 2 कल ले जाना, कल ले जाना, आज ले जाना, कल ले जाना, ऐसे करके सालों निकाल दी, जिसने निकल जाते हैं सालों सालों, आजकल कह के नहीं। 2 दिन के लिए उसने बुलाया, हम नहीं जा पाए, 30 दिन गए, अरे हमने तो कल बुलाया था, परसों लाया था, आप आए नहीं, छे खत्म हो गए।
ठीक है, अब कब आना है, इतनी तारीख को आना है, फिर अपन नहीं पहुंच पाया तो फिर वो कहते हैं हो गया वो तो। ऐसे करते 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 उसे देना नहीं है, देना होता तो उपत के तुमको फोन करा के या घर जाके दे सकता था, लेकिन उसको देने नहीं है। तो ऐसे समय पे आपको बुलाता है, या ऐसे समय आपको कहता है जिस समय पे आप आ ना पाओ या व्यस्त रहो। उसको पता है कि इनकी दुकानदारी समय व्यस्त रहते हैं, भीड़ रहती है, निकल नहीं सकते दुकान से छोड़कर, और उसी समय अपन ने बुला लो। आया नहीं पाएंगे तो कहने बहाना मिल जाएगा, हमने तो बुलाया था आप तो आए ही नहीं। तो बस देना नहीं, देने वाला व्यक्ति होता तो भैया उस समय पे निकाल के रख लिए, अब कभी भी आएगा हम दे देंगे। वो नहीं देने वाले के ये परिणाम होते हैं। तो जब समझ में आ जाए कि सामने वाला देना ही नहीं चाहता और इसकी नियत में देने का है ही नहीं है, कई बार आने पर भी इस तरह से ये घुमा देता है, समझ में तो आ जाता है ना। हर व्यक्ति को समझ में आता है कि दे रहा है कि देना चाहता है, नहीं देना चाहता। तो जब ऐसा समझ में आए तो कह रहे हैं आचार्य भगवान उसको लिख के दे देना, तुझे दान दिए तेरे पैसे, हटा ना तू संकलेशता कर ना हम करते हैं, हमें लेना नहीं तुझे देना नहीं। जिस दिन तुमने छोड़ दिया, मती बना ली, हमने तो दान दिए, इतने पैसे तो हम वैसे ही दान दे देते हैं, चल तुझे भी दान दिए, छोड़ जाने दो, अब तुम्हारा दुख खत्म। अब तुम्हें बार बार ये विचार नहीं आएगा मुझे अमुक व्यक्ति से पैसे लेना। आपने छोड़ दिया, दान दे दिया, हटा, खत्म। आज के बाद से उस पैसे मेरा कोई हक नहीं, मैं वो पैसा कभी नहीं लूंगा। जैसे ही आपने विवाह विचार माना, सोच लिया उतने रुपये हमने दान दिए, समझ लेंगे हमने दान दिए, और अपनी मति को समझा दिया। अब उस तजन दुख हो रहा था कि सामने वाला पैसा नहीं दे रहा, पैसा नहीं दे रहा, पैसा नहीं दे रहा, वो दुख खत्म। पैसा इतना तब था ना पैसा अब है। पहले बार बार आस लगी हुई थी, आस थी मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, और जब तुमने पूर्ण तरह से अपने आप को उससे फ्री कर दिया, आज से वो मेरा उस पैसे का त्याग, अब मैं उस पैसे से ना उस व्यक्ति से मांगने जाऊंगा ना वो पैसा उपयोग करूंगा। अब कोई दुख ही नहीं है कि उसका फोन नहीं आ रहा, कि वो मिल नहीं रहा, कि वो आ नहीं रहा, कोई दिक्कत। जब हमें पैसा चाहिए नहीं है, अब वो फोन उठाए नहीं उठाए कोई मतलब नहीं है, आए नहीं आए कोई मतलब नहीं, दिखे नहीं दिखे कोई मतलब नहीं। तो तुरंत संक्लिष्टता, एक क्षण पहले संक्लिष्टता थी, अगले क्षण संक्लिष्टता। विनोद जी क्या व्यापार है? अनाज का व्यापार है ना, गल्ले का व्यापार है। गल्ले का ट्रक भरते होगे, गाड़ी भरते होगे ना, तो गाड़ी भरते हो, जब यहाँ से आप गाड़ी भरते हो वो व्यापारी के लिए गाड़ी भेजते हो, जब तक गाड़ी व्यापारी के यहाँ तक नहीं पहुँच जाती, आपको ये मेरा माल है, ये माल मेरा है, पूरी जिम्मेदारी आपको रहती है। रास्ते में एक्सीडेंट तो ना हो जाए, रास्ते में गाड़ी पकड़ी ना हो जाए, कोई रोक ना ले, चोरी ना हो जाए, सब रहता है। और आपकी एक निश्चित डिस्टेंस रहती है, आपने कानपुर तक माल भेज दिया, अब कानपुर से दूसरी पार्टी की जिम्मेदारी। अब कानपुर के बाद गाड़ी जो भी होगा, अब आपकी मति स्वतंत्र है, गाड़ी तो अपनी नहीं है। अभी तक मति में था कि गाड़ी मेरी है, गाड़ी मेरी है, गाड़ी मेरी है, तो दिमाग में चल रहा था अरे कुछ हो ना जाए। और जैसी अब मेरी गाड़ी नहीं है, ये भाव आ गया जिस समय, अब उसको कुछ भी होता रहे, कोई भी विकल्प नहीं होगा। जब तक मेरी है ये चीज दिमाग में चलती रहती है, तब तक संकल्प विकल्प होते हैं। जब तक ये अमुक वस्तु मेरी है, चाहे वो मेरी नहीं हो, गाड़ी वाले की थी, उसने पैसे लगा के गाड़ी खरीदी थी, आपने तो कोई पैसा ही नहीं लगाया था गाड़ी में, लेकिन आपको गाड़ी की चिंता है क्योंकि अभी आपका माल उसमें भरा हुआ है। तो भाई अभी तो गाड़ी मेरी है, पुलिस ही पकड़ेगी तो उसमें मुझे उसे छुड़ाना पड़ेगा, एक्सीडेंट करेगा तो मुझे उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। गाड़ी मेरी है क्योंकि माल मेरा है, माल मेरा है इसलिए गाड़ी मेरी है। और माल खाली जैसे हुआ और गाड़ी का जो होना सो, मुझे क्या करना, मेरी थोड़ी ना गाड़ी है।
एक क्षण पहले तो फोन लगा के बोल रहे थे हमारी गाड़ी आ रही है, हमारी गाड़ी आ रही है। तो सेठ उसने माल उतर गया और उसके बाद कहा कि वो सेठ जी तुम्हारी गाड़ी तो खराब हो रही। अरे मेरी थोड़ी ना गाड़ी है, मेरा तो माल था बस, जिसकी गाड़ी वो जाने उससे पूछो। और अभी तक तो आप कह रहे थे मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है। ये अचानक कहने लगे मेरी थोड़ी ना गाड़ी है, जिसकी गाड़ी वो जाने। तो क्या हुआ, ये मति बदल गई आपकी। पहले मति थी माल मेरा है, जब तक मेरा माल उस गाड़ी के अंदर है तो गाड़ी मेरी है, ऐसी मति थी आपकी। तो आपको चिंता थी, उसके हर चीज़ की चिंता थी। गाड़ी के टायर भी खराब हो, भैया समय पे माल नहीं पहुंच पाएगा, क्या कर रहे तुम, ठीक है अब हम दे देंगे 10,000 रुपये, तुम माल को तो भेजो, टायर मारा बदलो, जो भी करना है करो, लेकिन टाइम पे पहुंचाओ। तो आप सब कुछ गाड़ी की सुरक्षा के लिए लगे थे। पुलिस ने भी पकड़ लिया तो आपने आगे बढ़ के उस गाड़ी को छुड़वा दिया। आपका प्रभाव था तो आपने फोन लगा के छुड़ा दिया उसे। क्यों, माल आपका था उसके अंदर। कुछ भी हो रहा था तो आप यहां बैठे बैठे उसकी चिंता कर रहे थे, और जैसे ही माल खाली हुआ तू जान तेरा काम जाने, अपनी तो गाड़ी है ही नहीं है, अपनी तो गाड़ी है ही नहीं है, वो तो किराए की थी। तो जब तक मेरी है ये प्रश्न चलता रहेगा क्या, कि जब तक मेरी है, मति में ये भाव आएगा वस्तु मेरी है, तब तक संक्लेशता होगी। और जिस दिन भाव आ जाएगा मेरी नहीं है, मैंने तो दिया, किराए की थी तो उसकी वापस, भैया मेरा कुछ नहीं था धन, जो आया था जैसे धन आया था साने वाने ले लिया, ना पहले मेरा था ना अब मेरा है। पहले भी दूसरे के से पास से मेरे पास आया था, अब भी दूसरे के पास ही गया है। मैं तो बीच में सिर्फ एक मध्यस्थ माध्यम था उस धन के लिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति बीच में माध्यम बन गया था। एक क्षण के लिए बस मेरे हाथ में आया था और अगले क्षण मैंने दूसरे को दे दिया था, उसी क्षण में मैंने उसको अपना मान लिया था। इसलिए अब मैं दुखी हो रहा हूँ। लाख रुपए किसी ने दिए, आपको तो कई बार होता है पैसे मिल गए, रास्ते में मिल गए पैसे। एक बार हमको मिले थे, हम ऐसे ही जा रहे थे गाड़ी पे, और गाड़ी पे जा रहे थे, अचानक मोटरसाइकिल को रोका और रोक के पैर नीचे रखा, और 500 की गड्डी, 500 की गड्डी, कोई पता भी नहीं कि यहाँ गड्डी है, यहाँ है। हमने देख के रोकी, देख के नहीं रोकी गाड़ी के, पैसे दिख रहे तो गाड़ी रोक ली। गाड़ी रोकी, पैर नीचे रखा तो पैर के बगल में गड्डी 500 की, अपनी है, चलो उठा लो, उठा लिया, अपनी हो गई। अब उस जबकि वो पैसा तो हमारा था नहीं ना, लेकिन जैसे ही उठाया तो भाव क्या हो गया, अब मेरा हो गया। कोई तो इसका मालिक दिख नहीं रहा, मेरा हो गया। अब वो गिरेगा तो बताओ किसको दुख होगा, जबकि एक क्षण पहले भी वो मेरा नहीं था, मिला, और अगले क्षण जैसे ही हमने रखा, जेब में रखा और थोड़ी सी दूर चले और मान लो गिर गया वो पैसा, हमारे पैसा गिर गए 50,000 रुपया। अरे तुम्हारे थे कब जो कि तुम्हारे गिर गए, पहले भी तुम्हारे नहीं थे, गिर गए तब भी तुम्हारे नहीं है, फिर भी दुख हो रहा है कि मेरे पैसे गिर गए। उस सबको कह कह के बता रहा है कि 50,000 रुपये गिर गए हमारे, 50,000 रुपये गिर गए हमारे, 50,000 रुपये गिर गए। तो ना पहले तुम्हारे थे ना अब भी तुम्हारे नहीं थे, लेकिन बीच में ये भाव आ गया था, मेरा हो गया, अभी मुझे मिल गया, अब मेरा हो गया। मेरा पना जैसे ही जुड़ा उसमें, ममता भाव जैसे ही जुड़ा उसके अंदर, वैसे वो दुख भी साथ में जुड़ चुका है, दुख भी साथ में जुड़ सकता है। परिवार के सब सदस्यों को आप अपना मानते हो, मेरे हैं मेरे हैं, तो उनका सिर दर्द भी आपका, उनका दुख भी आपका। अब हर चीज उनको आपको अपनी दिखती है, वो मेरे नहीं है, अपने क्या पड़ोसी है, वो अपना घर में भी रह रहा है, घर में भी आप आजकल जैसे पेइंग गेस्ट रख लेते हैं, कोई रख लेते ना, एक घर में पड़ोसी, मतलब बाहर का व्यक्ति आके घर में ही रहता है, वो ही खाता है, घर में ही खाता है, घर में ही रहता है, आपके साथ ही रहता है, क्या कहते हैं उसे, पेइंग गेस्ट कहते हैं ना। पैसे दे के आपके यहाँ गेस्ट रुक रहा है, गेस्ट मतलब होता है अतिथि, जैसे मेहमान आता है ना, तो वो मेहमान तो बिना पैसे के
पैसा नहीं देता, खा के और चला जाता है। पर ये वाला मेहमान कैसा है, पे रखा है, पैसा भी देगा, पे गेस्ट, पे देने वाला नहीं, पेमेंट करने वाला गेस्ट। तो पे गेस्ट जो रहते हैं, पेमेंट देते तो पेइंग बोल दे, तो पेइंग गेस्ट हो गए, पैसे दे रहा है, अतिथि पैसे दे रहा है, तो दे रहा है, तो अब उसके सिरदर्द से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना, उसके नुकसान से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो रहे सो, कोई ज्यादा नहीं, कहीं घूमे सो, फिरे सो, खाए जो करना खाए, नहीं करे खाए, मत खाओ, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि वो हमारा थोड़ी ना है, वो तो बाहर का व्यक्ति है। पैसे से आपने रख रखा है, घर में भोजन कराते हो, बस उसकी सुरक्षा व्यवस्था करके रखिए आपने, कमरा दे रखा है उसको एक अपने घर में, और नीचे आके भोजन कर जाए, अपने कमरे में रहे और पैसे दे हर महीने। हमारा नहीं है, पर वो व्यक्ति, उसको चाहे कोई पकड़ के मारे बाहर, चाहे उसकी गाड़ी टूटे फूटे, कुछ भी हो, तो हमें कोई दुख नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा नहीं है। तो मति में ये बात बैठ चुकी है, मेरी नहीं है, तो दुख नहीं है। और जहां बैठ जाती बात की मेरी है, ये वहीं से दुख प्रारंभ हो जाता है। उस व्यक्ति को तुमने लिख के दे दिया कि तुझे दान दिया आज से मैंने, और मेरा इन पैसों पर अधिकार नहीं है, संकट समाप्त। जब तक पर वस्तु में निज वस्तु का राग बैठा होता हुआ है, तब तक दुख है। पर वस्तु में पर वस्तु का राग हट जाए, पर वस्तु का राग हट जाए, उसी क्षण सुख प्रारंभ हो जाए। दिगंबर मुनिराज प्रमुदित क्यों मिलते हैं? दिगंबर मुनिराज प्रमुदित क्यों मिलते हैं? उन्हें किस बात की प्रशंसा रहती, जबकि है तो उनके पास कुछ है नहीं है, ना तो धन है ना धरती है, ना धन है ना धरती है, फिर किस बात के प्रमुदित, किस बात पे सुखी? ना धन है ना धरती है। लोग तो धन धरती के लिए तो भाग रहे हैं सारे लोग, धन चाहिए धरती चाहिए, धन चाहिए धरती चाहिए, धन चाहिए धरती चाहिए। तो जिसके पास जितना ज्यादा धन, जितनी ज्यादा धरती, उतना ज्यादा अपने आप को सुखी मानता है। और इनके पास तो ना धन है ना धरती है, दो ही नहीं है, दोनों नहीं है, फिर भी प्रमुदित क्यों मिलते हैं? जिसके पास फटे कपड़े होते हैं वे रोते देखे जाते हैं, जिसके पास एक धागा भी नहीं है वे मुस्कुराते मिलते हैं। ऐसा क्यों? आश्चर्य है। इनको तो ज्यादा रोना चाहिए, कुछ ही नहीं हमारे पास तो, लेकिन फिर भी ये तो मुस्कुराते हैं। उस गरीब के पास कुछ तो है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। एक गरीब के पास तो कुछ तो है। आज ऐसी एक घटना सुनाते हैं, कहीं से बिहार कर रहे थे, तो एक गरीब होगा भिखारी, तो वो समझा कि देखो भिखारी था, तो उनके पास है, भैया तुमको कुछ चाहिए हो तो ले लो, हमारा कम्बल ले लो। तो क्यों? मेरे पास तो कम से कम कपड़े, आपके पास तो बिल्कुल ही नहीं है। आप कितने गरीब हो आप कितने गरीब हो? मेरे पास तो कम से कम फटा पुराना कपड़ा है, कम्बल है, लेकिन आपके जैसा गरीब। एक बार बिहार कर रहे थे, तो बिहार हम भी संग में थे उस समय, मुनिराज थे। 3-4 गांव के व्यक्ति आए और ब्रह्मचारी से पूछते हैं, ये तो बताओ, ये जो दिख रहे हैं इनके पास कपड़े तो है नहीं है, तो पैसे वाले तो लग नहीं रहे कोई भी, पैसे वाले तो अच्छे कपड़े पहनते, लेकिन गरीब भी नहीं लग रहा ये लोग गरीब होते पैसे वाले नहीं है, क्योंकि कोई कपड़े तो पहने नहीं है, अच्छे अच्छे कपड़े पहने नहीं है, लेकिन गरीब लग ऐसे रहे जैसे सेठ के बेटे हों सारे के सारे। गरीब एक भी नहीं लग रहा, वो पैसे वाले दिख नहीं रहे। क्या है ये? इनके चेहरे गरीबों जैसे लग ही नहीं रहे, सारे चेहरे एकदम चमकते हुए सेठों के जैसे चेहरे दिख रहे हैं सबके, और ओढ़ने के लिए शरीर पर एक कपड़ा तक नहीं है। ये समझ में नहीं आ रहा। व्यक्ति के पास अच्छे कपड़ा ना हो तो उसका चेहरा मलिन हो जाता है। अरे हमारे पास कपड़ा नहीं है अच्छे वाले पहनने के लिए, हम कैसे कहाँ जाएं, कैसे जाएं किसी के पास? अच्छा कपड़े नहीं पहनने, तो अच्छे वस्त्र नहीं तो मलिन हो जाता है चेहरा।
यहाँ पे तो चेहरा खिल रहा है, वस्त्र नहीं है, तब भी चेहरे पर लगीने लगे भिखारी हैं। ये हैं कौन आखिर में? सेठ दिख नहीं रहे क्योंकि अच्छे वस्त्र पहने नहीं है, नग्न हैं, और भिखारी लग नहीं रहे कि चेहरे पर चमक है सबके। भिखारियों के चेहरे पर चमक नहीं मिलेगी कभी तुम्हारे। देख लेना आप, किसी भिखारी को देख लेना, उसके चेहरे पर आपको चमक नहीं होगी, बिल्कुल सूखा चेहरा होगा उसका, कांतिहीन चेहरा होगा। तो व्यक्ति कहता है ना ये भिखारी है ना सेठ है, ये तो भिक्षु हैं, महाराज हैं, ये महाराज, राजा नहीं, ये महाराजा है। तो ऐसे ही कह रहे कि आश्चर्य है, इनको तो ज्यादा रोना चाहिए, कुछ भी इनके पास नहीं है। पर ध्रुव सत्य है, जब तक कुछ भी रहेगा तब तक रोना पड़ेगा। चाहे लंगोटी का दुख भाले, फांस तनकसी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाले। एक लंगोटी भी है, उसका भी दुख होता है, उसको रक्षण संरक्षण संवर्धन का दुख होता है, उसको धोने का, उसको रखने का, उसको सुखाने का, उसको पहनने का। ना तो यार रखने का दुख है, ना सुखाने का दुख है, ना पहनने का दुख है, ना गंदे होने का दुख है। लेकिन लंगोटी भी है तो बैठेगा तो देख के बैठना पड़ेगा कि धूल तो नहीं है कहीं पे, धूल तो नहीं है कहीं पे। धूल हो जाएगी पे बैठ जाएगी तो गंदी हो जाएगी, पानी तो नहीं है गीली हो जाएगी, गंदा तो नहीं लगा कहीं, तेल तो नहीं है खराब हो जाएगी। एक लंगोटी में भी इतने दुख होते हैं, जब एक लंगोटी में इतने दुख होते हैं फिर पूरे वस्त्रों में दुख कैसे नहीं होंगे। इसलिए तो हमारे आचार्य ने कहा है, नबी सिज्जई वस्त्र धरो जिन शासनो जैवी तीर्थंकरो। वस्त्रधारी कभी भी सिद्धि नहीं हो सकती, चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो। जब तक वस्त्र नहीं उतारेंगे तब तक उनको केवल ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि वस्त्र पहनने में विकल्प रहते हैं। जो जो वस्त्र पहनेगा वो निर्विकल्प नहीं हो सकता, इसलिए स्त्रियों को केवल ज्ञान नहीं होता है। कितनी भी घोर उग्र तपस्या कर लें, कितनी भी कठोर से कठोर तप कर लें, तब भी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? वस्त्र सहित हैं, उनकी सीमा है, उससे आगे वो आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए वस्त्र से। इसलिए स्त्री मुक्ति हमारे जैन दर्शन में नहीं है। दिगंबर जैन परंपरा में स्त्री मुक्ति इसलिए नहीं मानी गई, कोई वस्त्रों के साथ निर्विकल्प नहीं हो सकता। वो बिना निर्विकल्प हुए शुद्धोपयोग में लीन नहीं हो सकता, और बिना शुद्धोपयोग के सिद्ध अर्हंत अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। शुभोपयोग में लीन हो सकता है वस्त्रधारी, वस्त्रधारी शुभोपयोग में लीन हो सकता है, शुभोपयोग की क्रियाएं कर सकता है, 16वें स्वर तक जा सकता है शुभयोग के साथ। लेकिन उससे ऊपर जब भी जाएगा उसे वस्त्र रहित होकर ही रहना पड़ेगा। 9वें ग्रैविक में भी जाना है, 9 अनुदेश में जाना है, 5 अनुत्तर बनाव में जाना है, बिना मुनि बने कोई नहीं जा सकता। वहां भी मिथ्या दृष्टि को भी जाना है तो मुनि बनना पड़ेगा। 9वें ग्रैविक तक मिथ्या दृष्टि जीव जा सकता है, तो उस मिथ्या दृष्टि जीव को भी मुनि बनना पड़ेगा, तब जाके वो 9वें ग्रैविक में उत्पन्न हो पाएगा। कपड़े धारी की सीमा 16वें स्वर तक, लास्ट 16वें स्वर तक, उसके बाद उसकी सीमा नहीं है। उसके बाद तो नग्न भेषधारी दिगंबर मुनिराज ही, चाहे वो सम्यक के साथ हों चाहे मिथ्यात्व के साथ हों, साधना करके 9वें ग्रह तक तो उत्पन्न हो सकता है मिथ्या दृष्टि। उसके बाद 9 अनुत्तर और 5 अनुत्तर 9 अनुदेश में सम्यक दृष्टि ही मुनि उत्पन्न होंगे। वहाँ पर मिथ्या दृष्टि मुनि जो मिथ्यात्व के साथ हैं वो वहाँ उत्पन्न नहीं हो सकते। जो सम्यक के साथ जिसने मुनि का पद धारण किया है वही अनुत्तर और अनुदेश में उत्पन्न होगा। ग्रैविक तक मिथ्यात्व वाला जीव ग्रैविक तक जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है?
9वीं ग्रैविक तक जा सकते हैं, 9 ग्रैविक तो वहां तक जा सकते हैं। उसके बाद सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव ही जाएगा उसके ऊपर, अनुदेश और उत्तर में। लेकिन ग्रैविक में भी जाएगा तो मुनि भेष चाहिए उसके लिए भी, भेष में मुनि होना चाहिए। भाव उसके मिथ्यात्व हो सकते हैं लेकिन भेष मुनि का चाहिए। सोचो भेष कितनी कीमत है, भेष की भी कितनी कीमत है कि 9वीं ग्रैविक जाने के लिए भाव तो मिथ्यात्व के उसके, मिथ्यात्व पहला गुण स्थान चल रहा है, तो पहला गुण स्थान तो और भी जीवों का चल रहा है, जो वस्त्र पे पहने उनका भी पहला गुण स्थान चल रहा है बहुत से जीवों का। तब भी फिर अंतर क्या है, पहले गुण स्थान में ही 9वीं ग्रैविक में जा रहा है वो, लेकिन भेष मुनि का है। ये भेष कितना प्रभावशाली है, पहले गुण स्थान में के भाव उसे 9वीं ग्रैविक ले जा रहे हैं मात्र भेष के कारण। भेष मुनि भेष में है, इसलिए गुणस्थान भले पहला है तभी वो 9वीं ग्रैविक पर जा रहा है। इतना भेष का पावर है, ये इतना भेष का पावर है। ऐसे नहीं समझना इसे, इसी द्रव्य लिंक भी बहुत महत्वकारी है। ऐसे मत द्रव्य लिंग, अरे द्रव्य लिंग भी धारण करना बड़ी कठिनाई है, भाव नहीं बना पाएगा द्रव्य लिंग को धारण करने का भी व्यक्ति। भाव लिंग तो छोड़ो, द्रव्य लिंग को भी धारण करने के लिए पसीना छूट जाएगा, पसीना छूट जाएगा। द्रव्य लिंग भी ऐसे नहीं धारण कर लेता, उसके लिए बहुत पुण्य चाहिए होता है उसको। कोई सोचे अरे वो तो काय के मुनि ऐसे बन गए मुनि, अरे वो ऐसे भी बनने के लिए बहुत पुण्य चाहिए। ऐसे ही बन गए वो तो मुनि, कछु दिखते ही नहीं, ऐसे ही वो तो बस कपड़े उतार के बैठ गए, ऐसा लगता है हमको। तो भैया कपड़े उतार के बैठ गए ऐसा लगता है, कपड़े उतार के बैठने के लिए भी बहुत पुण्य चाहिए। तुम तो बैठ जाओ ना ऐसे ही कपड़े उतार के। अपन ऐसी बातें करते ना जब बैठते हो आप लोग, अरे यार वो कुछ नहीं, तो कपड़े उतार के बैठ गए ऐसा लगता है, करते मरते तो कुछ दिखाई नहीं देती हमको। अरे कपड़े उतार के बैठना भी बहुत पुण्य की कार्य है, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए अंदर से। आप क्यों नहीं बैठ पा रहे कपड़े उतार के ऐसे ही? बैठ के दिखाओ ऐसे ही कपड़े उतार के। ऐसे ही कपड़े उतार के बैठने का भी के लिए पुण्य चाहिए, भाव चाहिए, नहीं तो ऐसे कपड़े उतार के बैठने के भाव नहीं आएंगे, भीख मांग के खाने के भाव आएंगे। ऐसे पुण्य कपड़े उतार के आसन खाओ ना, एक टाइम भोजन करो ना अच्छे बढ़िया, माल मसाला खाओ तो सही, कौन ने रोका है? लेकिन नहीं, ऐसी कपड़े उतार कर एक बार भोजन करना आसान नहीं है। भीख मांग के एक टाइम खाता रहेगा वो, तब भी एक ही बार खाएगा, खाने को नहीं है ना घर में, तो भीख मांग के एक बार खाना पसंद करेगा, भीख मांग के पानी पी के सोना पसंद करेगा, खाने को नहीं होगा तो। लेकिन ऐसे ही कपड़े उतार के खड़े होकर खाने में भैया वो नहीं कर सकते, हम हाथ जोड़ लेगा, वो नहीं कर सकते। इसलिए जो पिछले उंगली उठाते हैं उनको बोलना चाहिए, उनको समझना चाहिए, एक ऐसे ही खड़े होकर तुम एक बार खा के दिखा दो। इसलिए कभी भी मुनि पर उंगली नहीं उठाओ, कैसे भी हैं भैया हमसे तो ठीक ही है, कैसे है हमसे तो अच्छी हैं, ठीक है मान लिया 14 कैरेट का सोना है, कीमत बहुत कम है उसकी, 24 कैरेट के बराबरी नहीं कर पाएगा ये, 22 कैरेट के बराबर इसकी कीमत नहीं मिल पाएगी। है 14 कैरेट का तो 14 कैरेट की ही कीमत मिलेगी उसको, लेकिन 14 कैरेट में भी सोना ही है, उसकी क्वालिटी घट सकती है। जो 50,000 रुपए के 10 ग्राम का सोना मिल रहा था आपको 22 कैरेट का, ये आपको 30,000 में मिल जाएगा, 20,000 कम में मिल जाएगा, क्योंकि उसमें खोट ज्यादा है, खोट ज्यादा मिली हुई है इसलिए सस्ता मिल जाएगा। लेकिन फिर भी ध्यान रखना वो है उसके अंदर भी सोना है, उसके अंदर भी सोना।
40% सोना है, पर सोना तो है उसके अंदर। एक में 80%, एक 91% रहता है, 91.6 रहता है सोने का, एक में 80% रहता है, एक में 60% रहता है, तो उसमें 40% है। लेकिन 40% सोना है इसमें अभी। वो 40% सोना, उसका दाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप बेचने भी जाओगे मार्केट में, 14 कैरेट का भी यदि आपका आभूषण आपने खरीद लिए हैं, यदि वो आभूषण बेचने जाओगे तो उस आभूषण का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दाम मिलेगा ना। ऐसी भेस में भी कोई है, भेस भी है वो उसका। ये 14 कैरेट का तो सोना है अभी भी, ये 14 कैरेट का सोना तो है, उस भेस का फल तो मिलेगा उसे। उसी भेस का फल है जो 9वें ग्रैविक में उत्पन्न हो रहा है, वो भेस मिलेगा। 14 कैरेट का है तो सोने की भी मार्केट में बेचने जाओगे, पैसा मिलेगा, जरूर मिलेगा। ऐसी भेस का भी फल आपको मिलेगा। भेस भी अगर आप धारण करे हुए हो तो भी उसका भी आपको फल मिलेगा, बेकार नहीं जाएगा। ये भेस बहुत कीमती है। इस भेस को धारण मात्र करने से ही फल प्राप्त होने लगते हैं। फिर तो भाव कर लें तो फिर तो सिद्ध फल तो साक्षात बता ही गया है। भाव यदि हो जाए तो अरिहंत बन जाएगा, सिद्ध बन जाएगा, जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। बिना भाव के ही जब ये बड़े बड़े पदों को प्राप्त कर सकता है और भाव बना लेगा तो अरिहंत सिद्ध पद प्राप्त करने में देर नहीं लगेगी, इसे देर नहीं लगेगी। ध्रुव सत्य है, जब तक कुछ भी रहेगा तब तक रोना पड़ेगा, और जिस दिन सब कुछ छूट जाएगा उस दिन मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट आएगी। जब सुनने में इतना आनंद आता है तो करने में नरेश कितना आनंद आएगा। जब मुनियों की चर्चा सुनने में इतना आनंद है तो स्वयं महेश मुनि बन जाओगे तो कितना आनंद होगा। तो ये आनंद लिया नहीं है आपने, एक बार तो करके देखो, बहुत आनंद है, घना आनंद है, घना घन आनंद स्वरूपो हम। ज्ञानी भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, मति सुधारो, जगत का प्रत्येक देव स्वतंत्र है, आप किसी के सुख दुख के कर्ता नहीं हो। ये अवश्य है कि दूसरों के सुख दुख के राग में निज को दुखी अवश्य कर सकते हो। जितने दुखी माता पिता हैं, ये शुभ सत्य है, वे अपने कारण नहीं हैं, पर के कारण है। सुनील, अपने कारण दुखी नहीं है जीव, संतान के कारण दुखी। अपन तो भैया अच्छे हैं, अपन तो कोई टेंशन नहीं है, क्या करे बस महाराज जी, एक ही चिंता है, बाकी तो सब ठीक है। संपत्ति भी है, अच्छा भी परिवार भी है, पत्नी भी अच्छी है, सब अच्छे हैं, घर भी अच्छा है, घर का है, सब कुछ अच्छा है, बस एक ही चिंता है, अपने दुख से दुखी नहीं है हम। इस बेटे का क्या होगा, भविष्य क्या होगा इनका। हमने तो अपनी उम्र निकाल ली है, लेकिन इनको देख के लग ही नहीं रहा अब इनका भविष्य क्या होगा आगे जाके। इतना समझाते हैं, समझ में नहीं आती इनको, अब इनका भविष्य क्या होगा, बस उनका भविष्य क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, इस चक्कर में तुम्हारा भविष्य बिगड़ गया। उस बच्चे का भविष्य क्या होगा, दिन रात बस इसी चिंता में घुने जा रहे हैं, घुले जा रहे हैं, घुले जा रहे हैं। उसका भविष्य क्या होगा आगे, उसका भविष्य आगे क्या होगा, बस उसका भविष्य क्या होगा, इसी चिंता में इतने गहरे, अब दिन रात बस वही दिमाग में चलता रहता है, वही दिमाग में चलता रहता है, वही दिमाग में चलता रहता है। उससे संकलिष्टता, रोते रहते हैं, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका तो पता नहीं क्या होगा, तुम्हारा जरूर भविष्य खराब होगा। क्योंकि संकलिष्टता से तो पाप का बंध होगा, असाता का आश्रव होगा, और असाता के आश्रव से तो अच्छा कभी हो नहीं सकता। रो रो के तुम्हारी आंखें जरूर खराब हो जाएंगी, उसकी आंखें हो नहीं हो, तुम्हारी आंखें अलग खराब हो जाएंगी। ज़्यादा टेंशन लिया तो शुगर और बढ़ जाएगी, शुगर की बीमारी अलग हो जाएगी, बीपी अलग बढ़ जाएगा, और ज़्यादा चिंता करी तो अटैक भी तुम्हें ही आ जाएगा।
उसका क्या होगा, उसका तो जो होगा सो होगा, लेकिन तुम्हें अटैक जरूर आ जाएगा। ज्यादा चिंता करे तो ज्यादा चिंता में प्रवीण क्या होता है, यही तो होता है। शुगर कोई बीमारी थोड़ी ना, ज्यादा टेंशन ली तो इंसुलेंस का जो समायोजन था, एडजस्टमेंट तो बिगड़ गया। अब बिगड़ गया तो शरीर में इंसुलिन ज़्यादा होने लगा या कम होने लोगे तो अब शुगर लो हो रही है, शुगर बढ़ती है, शुगर घटती है, बीपी लो होता है। बीपी क्या है, ब्लड का प्रेशर है, तो ब्लड का प्रेशर कभी बढ़ रहा है, तेज हो रहा है, कम कम हो रहा है, तो आप चिंता में जिस दिन ज़्यादा टेंशन में होते हो तो बढ़ने लगता है या घटने लगता है। तो अब आप एक चिंता में, बीपी की बीमारी भी हो गई आपको, शुगर की बीमारी भी हो गई, अब भोजन पानी नहीं कर रहे हो, चिंता में लगे रहते हो, तो चिंता से गैस भी होती है, टेंशन से जो जितना ज़्यादा टेंशन रहता है उसको गैस की बीमारी हो जाती है, क्योंकि भोजन पचता नहीं है, समय पे खाता नहीं है, भूख लगती नहीं है टेंशन के कारण से, तो टेंशन से गैस की बीमारी हो जाती है। अब पेट की बीमारी हो तो पेट से फिर हजारों बीमारी हो जाती हैं। पैरों में गैस बनती है तो गैस बनती, तो हाथ पैर सिर में सब में बढ़ती, तो सिर दर्द भी होता रहता है हर समय उसका, हाथ पैर सिर दिन भर। अब चिंता रहेगी तो रोता भी रहेगा उसमें कि क्या होगा क्या हो, तो आंखें भी खराब हो जाती हैं, चश्मा लग जाता है, धीरे धीरे देखना कम होने लगता है। तो अब आपका भविष्य तो खत्म, उसका भविष्य क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा। इतनी चिंता में वर्तमान का सुख पूरा खत्म, और भविष्य में जो मिलने वाला था वो सुख भी खत्म। तो आपका भविष्य तो बिगड़ गया, उसका भविष्य बिगड़े चाहे नहीं बिगड़े, उसका भविष्य सुधरे नहीं सुधरे, लेकिन आपका तो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। इसलिए चिंता नहीं करो। मेरा बेटे से, कोई बेटी से दुखी है, कोई बेटा से दुखी है, हे माता हे पिता, कर्तव्य का निर्वाह करना सीखो, परंतु कर्ता बनना मत सीखो। क्या तेरा जीवन प्रतंत्रता में ही जाएगा? क्या तुम्हारा जीवन बस उनकी सेवा में ही जाएगा, उनकी चिंता में ही जाएगा? अपना कब सोचोगे तुम? बेटे की शादी करना है, पहले बेटे को पढ़ाने की चिंता, फिर पढ़ा लिया तो अब शादी की चिंता, शादी हो गई तो अब उनको सेटल करने की चिंता, फिर पोता पोती हो गए तो उनको संभालने की चिंता। बस चिंता ही चिंता करते रहो, कभी अपना मत सोचो कि मेरा क्या होगा। अब नरेश काय की चिंता है तुमको? बेटों की शादी की चिंता होगी, बेटों की शादी हो जाए फिर चलते हैं, 2-4 साल और रुकते हैं, फिर बेटों की शादी हो जाएगी तो फिर कहोगे अब बेटे को सेटल हो जाने दो, अभी नई नई शादी हुई है, साल भर हुआ तो बच्चे हो जाएंगे, अब थोड़ा सा इन बच्चों को बड़ा हो जाने दो फिर चलते हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो अब इनकी शादी और हो जाने दो, दादा तो हमें ही हैं। तो दादा ने भैया शादी हो गई, शादी हो गई, अब चलो, अब पैर काम नहीं कर रहे, हाथी काम नहीं कर रहे, पैरी काम नहीं कर रहे, अब तो चलते नहीं बनेगा। एक अम्मा थी दिनट्टा में, महाराज जी मेरे बहुत भाव है माताई बनने के, मेरे बहुत भाव है माताई बनने के, तो मैंने बन जाओ, पैर काम ही नहीं करते हम बैठे कैसे, हार कैसे करेंगे नीचे बैठ के? हमसे तो नीचे बैठ ही नहीं जाता, हम तो नीचे एक बैठ ही नहीं सकते, तो हम हार कैसे करें? बस यही सोच के हम माता ही नहीं बन रहे। अब क्यों नहीं बन रही? अब तो शरीर काम नहीं कर, पहले भाव काम नहीं कर रहे थे, जब नीचे बैठते सकते थे तब ये चिंता थी कि बेटे की शादी करना है, इसको शादी करना, उसकी शादी करना है, ये करना वो करना है, इस चक्कर में पहले गए नहीं। और अब जब जाने का सब कुछ हो गई, घर भी बेटों नहीं बोलता ठीक है अब तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी है, अब तुम जाओ, अब जा नहीं पा रहे, क्यों? पैरी काम नहीं करते, बैठे से नहीं बनता, नीचे जैसे ही थोड़े बैठते हैं तो पूरा दर्द करने लगता है, तो इसलिए ऊपर बैठते, तो ऊपर बैठ के हार कैसे करेंगे महाराज? मैंने ये तो तुम जाना भैया, ऊपर बैठ गया, मैं माता ही बनोगे तो नीचे ही बैठना पड़ेगी, कि इसलिए हम माता ही नहीं बन रहे हो। तो पहले भाप नहीं था, पहले दांत नहीं थे, चना थे, अब चना है तो दांत नहीं है। पहले दांत थे तो चना नहीं थे खाने के लिए, अब जैसे तैसे चना मिले तो जब तक पूरे दांत ही गिर गए, अब लगाओ नकली दांत, क्या विनोद जी गिर ही गए दांत, हटाओ, अब कैसे खाओगे चना? तो इसलिए ज्यादा चिंता नहीं करो, जाना है, निकलना है, करना है कल्याण तो करो, किसी लिए मत अटके रहो। हम सोचते रहते तो आज तक नहीं निकल पाते हम,
हम सोचते कि जिनके साथ हम रह रहे हैं वो मौसी वो अकेली, हम ही उनके करने के लिए सब कुछ करने के लिए थे। तो हम सोचते रहते कि जब ये चली जाएंगी तब चले जाएंगे, क्योंकि घर से तो कोई चिंता थी नहीं हमको, घर वालों से कोई विकल्प था नहीं, क्योंकि पता था सब सेटल है वहाँ। तो अब सेटल नहीं थी तो बस यही नहीं थी जिनके साथ हम रहते थे, वो अकेली थी बस, और उम्र भी 60 साल थी, 65 साल उम्र थी, आंखों से ही कम दिखता था। तो अब यही सोचते रहते थे हम चले जाएंगे तो इनका क्या होगा, हम चले जाएंगे तो इनका क्या होगा, सोचते रहते। तो आज 14 साल हो गए, तो 14 साल ऐसे निकल जाते। वो आज भी अपना कर रही है, हो रहा है सब, आज भी उनकी व्यवस्था हो रही है। आज 80 साल उम्र हो गई तब भी उनकी व्यवस्था हो रही, चल रही सब, कोई किसी के लिए रुका नहीं। आज 14 साल हम घर में ही रहते, यही सोचते रहते कि ये जाएंगे तो फिर हम इनकी जिम्मेदारी तो कभी निकल ही नहीं पाते। और आज तो फिर अब 14 साल बाद अब तो फिर सबके शरीर हैं, जो जोश, जो जवानी में जोश रहता है वो बुढ़ापे में नहीं आता। वो जोश सुरेश तुम्हें नहीं आएगा वो जोश, तुम तो थोड़ा सा करोगे थक जाओगे। अब उम्र हो चुकी है, क्योंकि शरीर भी एक अपनी सीमा से काम करता है। आपके भाव कितने भी अच्छे हों, लेकिन शरीर भी तो एक अपनी लिमिट होती है ना। आपके भाव तो उत्कृष्ट हैं, अच्छे हैं, लेकिन शरीर भी काम करे तो कैसे करेगा काम, शरीर का भी तो एक सीमा है, एक्सपायरी डेट है उसकी भी। तो हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, गाड़ियों की जब गाड़ियों की, दवाइयों की, वस्तुओं की, कपड़ों की, सबकी एक्सपायरी डेट होती है। तो शरीर की भी एक्सपायरी डेट है, ये भी एक निश्चित समय तक अच्छा मजबूत रहता है, दौड़ भाग करता है। अब नहीं कर पाते तुम सुरेश जितना दौड़ भाग पहले कर सकते थे। आज तुम्हारा बेटा करता है जितना दौड़ भाग, क्या तुम उतना कर सकते हो क्या? वो 10 बार दौड़ के ऊपर नीचे चढ़ लेगा, तुम एक बार भी चढ़ते हो तो उसमें भी कहते हो अब भैया यार अब सब काम करके ही उतरेंगे नीचे। बार की बस की नहीं उतरने चढ़ने की, कौन बार उतरेगा चढ़ने का? विनोद जी, कौन चढ़ेगा उतरेगा नीचे बार? एक बार चढ़ के बहुत है, बार नहीं। और भाई एक छोटे से बच्चे से कहो तो खेलते हैं वे 100 बार तो नीचे चढ़ते हैं, 100 बार ऊपर उतरते हैं खेलते, उन्हें थकानी नहीं होती। और तुम्हें तो एक बार ऊपर चढ़ने उतरने में थकान हो जाती है। भैया लिफ्ट लगाओ मंदिर में, अब तो ऊपर चढ़ ही नहीं सकते बिना लिफ्ट के। हाँ सही है, अब तो लिफ्ट होना चाहिए। क्यों अम्मा? लिफ्ट होना चाहिए। अब तो थक जाते हैं, चढ़ ही नहीं पाते, मुश्किल से चढ़ते हैं। और भाई एक बच्चे से पूछे लिफ्ट होना चाहिए, नहीं, अभी हमें मजा आता है खेलने में, ऊपर दौड़ने में, नीचे आने पर। तो सबकी एक्सपायरी होती है, आपकी भी है, हमारी भी है, सबकी एक्सपायरी है। पहले हमारे गुरुजी एक दिन में 40 किलोमीटर बिहार कर लेते थे, अब उनका भी शरीर है, अब 25 किलोमीटर एक दिन में कर पाते हैं, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर कर पाते हैं। शरीर तो सबके भी ढलते हैं ना, तो एक्सपायरी होती चली जा रही है। बस ये है कि पूरी एक्सपायरी हो, उससे पहले इसको उपयोग कर लो, फिर पूर्ण रूप से एक्सपायर हो जाएगा शरीर तो फिर तो कुछ नहीं है। फिर आप कहोगे अब हमें महाराज बनना है, अब हमें व्रती बनना है, अब हमें मुनि बनना है, अब हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। तो शरीर कहे भई हमारी अब इमेज वो हमारी भी अब पूरी हो चुकी है, तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी, तो हमारी भी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। हमने जितने समय तक तुम्हें सही रखना था हमारा हो गया काम। इसलिए इस चिंता में मत रहो कि बेटों का क्या होगा, घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, दुकान का क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा। तुम अपने पिता के जाने के बाद आज अच्छे से रह रहे हो, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बेटे भी अच्छे से रहेंगे। उनके भविष्य की चिंता नहीं करो, अपने भविष्य की चिंता करो। ध्यान से सुनो आगम की विधि। एक क्षण निस्वतंत्रता का कर्तव्य का निवार करना सीखो, परंतु कर्ता बनना मत सीखो। क्या तेरा जीवन प्रतंत्रता में ही जाएगा? एक क्षण निस्वतंत्रता का वेदन तो करो। आगम की विधि को नहीं मानते हो इसलिए दुखी हो। आगम की विधि सुनो। जितने पिता बैठे हैं ध्यान से सुनो। भगवान जिनसेन स्वामी कहते हैं महापुराण में कि बेटी के घर में मेहमान बनकर जाना चाहते हो तो सुनो, सच बताना, साथ रहने वाले का सम्मान अधिक होता है कि मेहमान का सत्कार अधिक होता है? साथ रहने वाले का सम्मान ज़्यादा है कि मेहमान का ज़्यादा सम्मान होता है आपके घर में? मेहमान को होता है ना। प्रज्ञाहीन पिता बन गए, उन्हें जीवन के अंतिम सांसों में रोना पड़ता है। प्रज्ञावंत पुरुष जो पिता बनते हैं वे जीवन के अंतिम समय में ही मुस्कुरा कर जाते हैं।
संलेखना करके जाते हैं। पिता की मृत्यु हो जाए तो पंच मिलकर पगड़ी बांध देते हैं। अपने जीते जी पद नहीं छोड़ पाए आचार्य तो शिष्य मंडली, अपने जीते जी पद नहीं छोड़ पाए तो कोई आचार्य जीते जी अपना पद शिष्यों को नहीं दे पाए तो क्या होता है, फिर शिष्य मंडली झगड़ती है। ऐसी एक पिता के 4 बेटे हैं, अपने समय वो व्यवस्था नहीं कर पाए तो बाद में फिर झगड़ रहे हैं, वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं हिस्से बंटवारे के लिए कि मैं आचार्य। यदि गुरु अपने देखते देखते तलक करके चला जाता तो शिष्यों में विकल्प न होता। ऐसे ही ध्यान रखना, जितने पिता बैठे हैं समाज पगड़ी बांधती है, वे समाज व्यवस्था है, पर आगम व्यवस्था जो है वो ध्यान से सुनो। समाज को बुलाकर अपने जीते जी बेटों को पगड़ी बांध देना, कह देना बेटो आपस में झगड़ना नहीं, अपना हिस्सा मैं रख रहा हूँ, बाकी की आप अपना अपना रखो, झगड़ने का प्रश्न ही नहीं है। फिर ये नहीं कह पाएंगे कि छोटा भैया बड़े भैया मेरा हिस्सा दो, आपस में लड़ेंगे नहीं। पिता ही अपने सामने देके गया ना, शांतिलाल जी बढ़िया किया, दोनों को दे दिया, तीनों को दे दिया, सबको अपना अपना हिस्सा दे दिया, बाद में लड़ाई ना। सुनो उसकी विधि सुनो, जैसे ही बेटे की शादी होती है उसके पहले बेटे का भवन अलग से तैयार कर देना चाहिए। और अलग नहीं करना, बेटा कहे पिताजी मुझे अलग कर दो, इसका तात्पर्य समझो कि बेटा कहीं ना कहीं तुम्हारी प्रवृत्ति से खुश नहीं है। बेटा कहे मुझे अलग करो, उससे पहले बेटे का भवन अलग तैयार कर देना। बेटा लड़ झगड़ के तुमसे अलग होगा, अलग भवन बनाएगा तो फिर होली दिवाली दशहरा पे तुम्हें नहीं बुलाएगा। तुमने पहले ही अलग कर दिया, भैया तेरा भवन है, जिस दिन तेरी शादी हो जाएगी उस दिन तेरी गृहस्थी स्वतंत्र है, हमारी स्वतंत्र, अलग नहीं कर रहे, जिम्मेदारी सौंप रहे हैं तुझे, हम अपने से अलग नहीं कर रहे, जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। अब तू अपनी जिम्मेदारी को निभा, अभी तक हमने तेरी जिम्मेदारी निभाई है, अब तू स्वयं अब इतना योग हो चुका है, शादी हो चुकी है, अब तू अपनी पत्नी की और अपनी स्वयं की जिम्मेदारी निभा, अपने पुत्रों की जिम्मेदारी निभा। अलग नहीं कर रहे हैं, जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। यदि बहू कहे माँ मुझे अलग होना है, सासू यदि विवेकी है तो उसे समझ जाना चाहिए कि मेरी प्रवृत्ति से खुश नहीं है। यदि बहू यदि आके कह रही मुझे अलग होना है, आप साथ नहीं रहना, तो समझदार हो तो समझ जाओ कि उसको तुम्हारी प्रवृत्ति पसंद नहीं आ रही। लड़ाई मत करना, पहले वस्तु स्वरूप समझना, समय बर्बाद करना, घर का माहौल खराब करना, अशुभ वर्णा फैला देना और घर का माहौल रोग में कर देना। जो घर में क्लेश करते हैं वे सब नारकी लोग हैं। सुनो आगम बोल रहा है, ज्ञानी मोरा जी से भी कोई व्यक्ति गुजरे और यहाँ बाहुबल जनालय पर एक भक्त घंटी बजाता है, तो जिसको मालूम नहीं है मोराजी वन में मंदिर है, वह भी घंटी की आवाज़ सुनते ही मालूम हो जाता है कि यहाँ मनुष्य रहते हैं, देव रहते हैं कि नारकी रहते हैं। करेंगे इसकी चर्चा, घर में कैसे रहना चाहिए। आज आपका समय, कल फिर आओगे और हम इस पर चर्चा चाहेंगे। क्या आचार्य जिनसेन स्वामी ने कहा है कि कैसे घर की व्यवस्थाएं करना चाहिए, कैसे घर में सुख से रहना चाहिए, कैसे बच्चों की उनकी जिम्मेदारी सौंपना चाहिए, ये सब की चर्चा कल आचार्य भगवान यहाँ पर करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते